नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में सुपर टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन टॉपिक से टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदा प्रबंधन टॉपिक आपके सुपर टेट के सिलेबस में दिया गया है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको 50 प्रश्नों का संपूर्ण निचोड़ मिलेगा। 50 में आपका कितना स्कोर सही होता है आप लोग लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताइए। प्रश्न है दोस्तों, भूकंप का अध्ययन कहलाता है, क्या कहलाता है आपको यह बताना है। ऑप्शन है कॉस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी, टोमोलॉजी, पोमोलॉजी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, भूकंप का अध्ययन यहां पर पूछा गया है तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों भूकंप का अध्ययन किया जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। बात करेंगे कॉस्मोलॉजी की। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और पोमोलॉजी के अंतर्गत फलों का अध्ययन किया जाता है। यहां पर आपका बी ऑप्शन राइट है, सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र अवस्थित है, नई दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान आंकड़ा केंद्र नई दिल्ली में अवस्थित है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, देश में पहला आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना कहां हुई। ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, देश में पहला आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना महाराष्ट्र के लातूर में की गई थी, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन राइट है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर भी बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन कब और कहां हुआ था। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1995 जापान, 1994 जापान, 1992 इटली, 1997 फ्रांस। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, आपदा प्रबंधन पर विश्व संगोष्ठी का आयोजन 1994 में जापान में हुआ था। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। ऑप्शन है 5, 7, 3, 9। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने भारत को कुल 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है। कितने? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। सुनामी शब्द है, सुनामी कैसा शब्द है। जापानी, यूनानी, फ्रांसीसी, स्पेनिश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, सुनामी एक जापानी शब्द है, इसलिए आपका यहां पर ए ऑप्शन सही है। सुनामी किसे कहते हैं? सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को सुनामी कहते हैं। सागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न लहरों को क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता मापी जाती है बोफोर्ट पैमाने पर, डेसिबल में, न्यूटन में, रिएक्टर पैमाने में। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य बिहार राज्य है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। बिहार भारत का दोस्तों सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित राज्य है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें दोस्तों 76% जो आबादी है बिहार की, वह ऐसी जगह पर रहती है जहां बाढ़ का पानी कभी भी तबाही मचा सकता है। ऐसी तबाही दोस्तों सामान्यतः मानसून के समय भारी वर्षा के कारण होती है। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुनामी का कारण है। सुनामी का कारण क्या है आपको यह बताना है। एक बहुत गर्म समुद्री धारा, मछलियों का बहुत बड़ा समूह, पिघलता हुआ ग्लेशियर, समुद्र तल में भूकंप।
किस कारण से सुनामी आती है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों सुनामी समुद्र तल में भूकंप के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए आपका यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्र तल में भूकंप। सुनामी दोस्तों याद रखिएगा यह जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट पर आती हुई या आने वाली लहरें। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है आपको यह बताना है। ऑप्शन है भूकंप, शॉर्ट सर्किट से लगी आग, सुनामी, चक्रवात। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। सबसे पहले देखिए प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, प्राकृतिक असंतुलन के कारण घटित घटनाओं को दोस्तों प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी, चक्रवात, ये सभी प्राकृतिक आपदा हैं। लेकिन शॉर्ट सर्किट से लगी आग दोस्तों ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये मानव जनित आपदा है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भूकंप की तरंगों को निरूपित करता है। ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, टोमोग्राफ, पॉलीग्राफ। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों भूकंप की तरंगों को सिस्मोग्राफ नामक यंत्र निरूपित करता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। भूकंप की तीव्रता दोस्तों सिस्मोग्राफ द्वारा रिक्टर स्केल पर मापी जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है भूविज्ञान, भूकंप विज्ञान, प्लेट विवर्तनिकी, सर्वमापलिक। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों पृथ्वी की परत के भीतर की हलचल का अध्ययन भूकंप विज्ञान के द्वारा किया जाता है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सुनामी नाम किसे दिया गया है। क्या भूकंप को कहा जाता है, या चक्रवात, या ज्वारी तरंग, या समुद्र के नीचे की तरंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों सुनामी नाम समुद्र के नीचे की तरंग को दिया गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, गिर शेर परियोजना अवस्थित है गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों गिर शेर परियोजना गुजरात के जूनागढ़ जिले में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही है। यह दोस्तों एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां एशियाई शेर पाए जाते हैं। गिर शेर परियोजना को दोस्तों एशियाई सिंहों का घर भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, असम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपका जवाब यहाँ पर क्या है। देखिए दोस्तों सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अलवर जिले में अवस्थित है। ठीक है, 1958 में दोस्तों वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया इसे, तथा 1979 में टाइगर रिजर्व के रूप में प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल किया गया। तो यहाँ पर राष्ट्रीय सरिस्का उद्यान राजस्थान में अवस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया, कब प्रारंभ किया गया आपको बताना है। 1972 में, 1973 में, 1981 में, 1985 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है, देखिए दोस्तों बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। प्रोजेक्ट टाइगर दोस्तों पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा संचालित एक योजना है। यह उन राज्यों को सहायता प्रदान करता है जहां बाघ संरक्षण रिजर्व है। तो यहाँ पर आपका 1973 बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों फूलों की घाटी अवस्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों फूलों की घाटी भारत का एक राष्ट्रीय उद्यान है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह दोस्तों उत्तराखंड के चमोली जिले के हिमालय क्षेत्र में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर उत्तराखंड बिल्कुल सही ऑप्शन है। और यूनेस्को ने दोस्तों इसे विश्व धरोहर स्थल भी घोषित किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, यहाँ पर आपका सही जवाब क्या है। मानस, काजीरंगा, गिर जंगल, कान्हा किसली। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है। काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना दोस्तों 1908 में की गई थी, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, लखीमपुर खीरी, चंदौली, लखनऊ, वाराणसी। आप लोग बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा,
चंदौली। ठीक है, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना की बात करते हैं दोस्तों तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इस अभ्यारण्य में दोस्तों विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न यहां पर इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग वीडियो को पूरा ध्यान से देखते हुए चलिए। किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उपरोक्त में से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को, ए ऑप्शन आपका यहां पर सही है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। इस उद्यान की स्थापना दोस्तों 1935 में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा, 1935 में की गई थी और 1947 में इसका नाम दोस्तों रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान रखा गया और फिर दोस्तों 1957 में इसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना गया। यह उद्यान दोस्तों वर्तमान में उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, गुजरात, मध्य प्रदेश। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, उदयपुर। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। सी ऑप्शन आपका यहां पर सही है। राजस्थान राज्य का पक्षी अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। कौन सा पक्षी अभ्यारण्य स्थित है भरतपुर में? यदि यह पूछा जाए तो आपका जवाब होगा केवलादेव घाना पक्षी विहार, यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है स्थित है, कहां स्थित है आपको बताना है? जम्मू कश्मीर में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, शांत घाटी दक्षिण भारत के केरल राज्य में स्थित है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही है। यह स्थल दोस्तों विविधता का प्रमुख स्थल है, जिसे हॉट स्पॉट कहा जाता है, इसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? बाघ के लिए, भालू के लिए, एक सिंग वाले गैंडे के लिए, हंगुल के लिए। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के असम राज्य में स्थित है। यह उद्यान दोस्तों एक सिंग वाले गैंडे के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, एक सिंग वाले गैंडे के लिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्न के लिए जाना जाता है? बाघों के लिए, हाथियों के लिए, पक्षियों के लिए, कस्तूरी मृग के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के चमोली जिले की अलकनंदा घाटी में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इस अभ्यारण्य का नाम दोस्तों केदारनाथ मंदिर के नाम पर रखा गया है और यह अभ्यारण्य दोस्तों कस्तूरी मृग के लिए जाना जाता है, इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कस्तूरी मृग के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान द्वीप, पश्चिम द्वीप। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, गल्फ ऑफ मन्नार में स्थित राष्ट्रीय पार्क भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों उथले पानी की खाड़ी है जो हिंद महासागर में लक्षद्वीप सागर के एक भाग का निर्माण करती है। भारत के दोस्तों रामेश्वरम द्वीप से लेकर के श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक स्थित है यह, इसको ध्यान रखिएगा। यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बायो रिजर्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसका सुरक्षित स्थान है? सिंह, हिरण, बाघ, भालू। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, सरिस्का और रणथंभौर ये दोनों बाघ के लिए सुरक्षित स्थान है, यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। देखिए दोस्तों, सरिस्का बाघ अभ्यारण्य भारत में राजस्थान राज्य के अलवर जिले में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। 1955 में दोस्तों इसे वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था और 1978 में बाघ परियोजना के लिए इसे रिजर्व कर दिया गया। बात करेंगे रणथंभौर की, तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और सरकार द्वारा इसे 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। तो यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है, बाघों के सुरक्षित स्थान है सरिस्का और रणथंभौर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है,
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को बचाने वाला है, जिसे इस रूप में भी जाना जाता है। दलदली हिरण को किस रूप में जाना जाता है आपको बताना है। बारहसिंघा, काला हिरण, चिंकारा। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में स्थित है। यह दलदली हिरण की दुर्लभ और लगभग विलुप्त प्रजातियों को संरक्षित करता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। दलदली हिरण को दोस्तों बारहसिंघा के रूप में भी जाना जाता है। यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है। काला हिरण की बात करते हैं तो काला हिरण भी दोस्तों कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवास करते हैं। और चिंकारा की बात करते हैं तो चिंकारा एक प्रकार का छोटा हिरण है। यह दक्षिण एशिया में पाया जाता है। बात करेंगे दोस्तों नीलगाय की, तो नीलगाय कद में घोड़े जितना होता है। ये भारत में हजारीबाग अभ्यारण्य में निवास करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दंपा टाइगर रिजर्व स्थित है। असम, कर्नाटक, मिजोरम, उड़ीसा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, दंपा टाइगर रिजर्व भारत के मिजोरम राज्य में स्थित है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही है। इसे दोस्तों 1994 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया था। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेरियार नेशनल पार्क किस पर्वत श्रृंखला में है। अरावली पर्वतमाला, विंध्य पर्वतमाला, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए दोस्तों, पेरियार नेशनल पार्क पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य में स्थित है। कहां पर। पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला पर केरल राज्य में स्थित है। यह उद्यान दोस्तों एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, उत्तराखंड। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है। यह किस बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है, आपको यह बताना है। दोस्तों वीडियो आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए, लास्ट तक देखिए। लास्ट में आप लोग पूरा स्कोर भी बताइएगा। ठीक है, तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। बांदीपुर, कान्हा, पेरियार, पन्ना। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, सबरीमाला केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम के पश्चिम घाट के पेरियार बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। मक्का मदीना के बाद दोस्तों यह दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल माना जाता है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, असम, बंगाल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सुंदरवन टाइगर रिजर्व भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही है, पश्चिम बंगाल। यह क्षेत्र दोस्तों मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई काले भालू और हिम तेंदुए निम्नलिखित स्थानों में से कहां पाए जाते हैं, आपको यह बताना है। ऑप्शन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा ऑप्शन है नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और चौथा है मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, काले भालू और हिम तेंदुए नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। इसलिए आपका यहां पर बी ऑप्शन सही है। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में सबसे पुराना और सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आपको यह बताना है। ऑप्शन आपके सामने है तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, दाडेली वन्यजीव अभ्यारण्य। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, तडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य भारत में महाराष्ट्र राज्य के चंद्रपुर जिले में स्थित एक बाघ आरक्षित क्षेत्र है। ठीक है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन सही है, तडोबा अंधारी बाघ प्रोजेक्ट। ठीक है, यह महाराष्ट्र के सबसे पुराने और सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उल्लेखनीय है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है, आपको बताना है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभ्यारण्य है। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन सही है, राजस्थान। इसको पहले दोस्तों भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। इसलिए आपका यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उड़ीसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। आप लोग जल्दी से
कमेंट करके बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान जिसे अन्नामलाई टाइगर रिजर्व कहा जाता है, ये तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में स्थित है, इसलिए आपका यहाँ पर तमिलनाडु बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है ये भारत का एक प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, इसको ध्यान रखिएगा। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1981 में की गई थी। कहां पर? मध्य प्रदेश में की गई थी। मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिले में की गई थी, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, अमरावती टाइगर रिजर्व पहले यह आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, आंध्र प्रदेश राज्य में आता था, लेकिन वर्तमान में यह तेलंगाना राज्य में है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, अमरावती टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा उद्यान बांग्लादेश के साथ भी अपनी सीमाओं को साझा करता है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं का साझा करता है। यह उद्यान दोस्तों भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, इंद्रावती टाइगर रिजर्व उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। कहां पर? छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही है। यह दोस्तों दुर्लभ जंगली भैंसों के लिए संरक्षित उद्यान है, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांडेली वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपको बताना है। ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, दांडेली अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। कहां पर? कर्नाटक में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यह अभ्यारण्य दोस्तों काले तेंदुए जैसे कई अनोखे और दुर्लभ प्रजातियों का निवास स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जिसे कंचनजंगा बायोस्फीयर अभ्यारण्य भी कहा जाता है, वह कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल, असम, सिक्किम, मेघालय। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना सिक्किम में की गई थी। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। कब की गई थी? 1977 में की गई थी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है? अरावली, बिंद, सतपुड़ा, नीलगिरी। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए दोस्तों, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। यहां पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नागरहोल नेशनल पार्क को दोस्तों राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान के नाम से भी जाना जाता है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना दोस्तों 1988 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन आपके सामने है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग बताइए। देखिए दोस्तों, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान ये दोस्तों कर्नाटक राज्य में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क नहीं है? कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सतारा राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? दोस्तों, सतारा राष्ट्रीय उद्यान यह कोई नेशनल पार्क नहीं है, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मानस टाइगर रिजर्व है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, असम, केरल। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, मानस टाइगर रिजर्व ये असम राज्य में है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, इसलिए आपका यहां पर सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न आपके सामने है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखिए दोस्तों, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान शहडोल मध्य प्रदेश में स्थित है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश के शहडोल में स्थित है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आज का वीडियो यहां पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।